वास्तु में ईशान कोण का महत्व हमारे धन से, वाणी से, कुटुंब परिवार से। ईशान कोण वास्तुशास्त्र में सबसे बेस्ट माना जाता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे हम दक्षिण का स्पेशल वो करते हैं कि देखते हैं ये कैसा है घर, वैसे ही घर के अंदर यदि आप वास्तु देख रहे हो तो ईशान कोण को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोना उत्तर पूर्व से मिलकर बना होता है या वास्तु पुरुष का मुंह आता है, हम सोच सकते हैं। ये जगह जितनी साफ सुथरी होगी उतना ही अच्छा होगा। मतलब इसको यदि आप यहाँ पे लेट बात करते तो आप ही सोचिए, वास्तु पुरुष का मुंह होता है यहाँ पे। तो ये कोना कितना साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए, इसीलिए इस कोने में हम मंदिर बनवाते हैं। या फिर मंदिर ना हो तो फिर खाली ही होना चाहिए। भगवान शिव इसको लीड करते हैं, शिव का भी रुद्र रूप आप। तो ग्रहों में गुरु ग्रह, यहाँ शौचालय हो तो मतलब यदि टॉयलेट लेट बात हो तो बताते हैं ऐसा कि बहुत लंबी लंबी बीमारियां दे देता है। मतलब इस दिशा को गुरु संभालते हैं, इसीलिए ये तरक्की को, हेल्थ को, क्योंकि गुरु धन के भी कारक माने जाते हैं और ये दिशा में दूसरा भाव और तीसरा भाव इफेक्ट डालता है हमारी जन्म कुंडली के अंदर। तो इसीलिए बहुत सही साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे घर का विकास इस पे, इस कोने से डिपेंड कर जाता है कि काम में तरक्की मिल रही है या अटकलें आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वैसा देखा जाए तो हम ये हमारी दाई आंख और दाई भुजा को बताते हैं। मतलब ये कोना गड़बड़ हुआ तो इसके अंतर्गत आने वाले हिस्से भी इफेक्टेड होता है। जैसे हमारा जो दाई भुजा उसमें प्रॉब्लम आ जाए, मतलब बोलते हैं ना हाथ दर्द करता है, एक हाथ करता है वैसा, या आंखें खराब हो गई हो। मतलब आजकल आंखें खराब होना तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा थोड़े सालों में, तो हर कोई इससे इफेक्टेड है क्योंकि मोबाइल का युग है। व्यक्ति का कुछ घूम जाए तो कोई इतना टेंशन नहीं होता, पर यदि मोबाइल घूम जाए ना तो बोलते उसकी जान पे आ गई है, क्योंकि सब कुछ सिमट कर एक मोबाइल में ही हो गया है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको आंखों से दूर नहीं कर सकते ना, वैसा है। तो आंखें तो इफेक्टेड होगी ही, तो स्वाभाविक है चश्मा लगना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, अमूमन सभी को लग जाए, हो सकता है। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव और तीसरा भाव इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब ईशान कोण का स्थान मंदिर होना चाहिए, वहां पे बहुत सही है, खुला होना चाहिए या फिर साफ सुथरा होना, मतलब गंदगी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कोना डिस्टर्ब हुआ तो सेकंड भाव जो धन का होता है, संचित धन जिसको हम बोलते हैं, कुटुंब परिवार का होता है, वाणी का होता है, प्राथमिक शिक्षा का होता है। तो ये सभी चीजें डिस्टर्ब होगी। मतलब आपसे मतलब नहीं है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी इसमें अफेक्टेड होंगे। तीसरा जो भाव होता है पराक्रम का होता है। तो हम इससे देख सकते हैं कि भाई का और इससे संबंधित हमारे जो पराक्रम है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। शिव कृपा किसको नहीं चाहिए, मतलब यदि शिव भगवान पूज ले तो ईशान कोण स्वतः ही अच्छे रिजल्ट दे देगा। और यदि ये गंदगी में है तो फिर यहाँ घर में आप तनाव और जैसे बोल सकते हैं धन से रिलेटेड इशू, हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफली धन जाना, ये देख सकते हैं। तो जितना साफ रखें ईशान कोण को उतना अच्छा है, उतने ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। परेशानियां ऐसा है कि यदि यहाँ शौचालय हुआ तो पीछा नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ये कोना यदि कटा हुआ तो बहुत ज्यादा है कि ये बोलते हैं संतानहीन कर देता है। मतलब धीरे धीरे आप सर्व विनाश की ओर ले जाता है कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, बार बार पैसा लगा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसी चीजें आपको देखने की मिलेगी यदि ये कोना कटा हुआ है तो। तरक्की बिल्कुल नहीं देगा। गंदा रहेगा तो भी ये आयु का नाश करेगा। मतलब किचन हुआ, इसमें अग्नि कोण हुआ तो घर में बोल सकते हैं कि कलह वातावरण बढ़ जाएगा, घर में कलह होना। और लेट बाद हुआ तो जो घर के मुखिया को है कोई दीर्घ बीमारी जिसको हम बोल सकते हैं वो देगा, और असफलता भी यहाँ देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे तो इस कोने में भारी भरकम वस्तुएं ना रखें। दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। इसके सामने जो इलेक्ट्रिक सामान हो रखते हैं हम, फ्रिज है, हैवी आइटम तो बिल्कुल नहीं रखना है। उसके साथ ही इलेक्ट्रिक सामान भी नहीं रखना है, मतलब जो गर्म होता है, क्योंकि ये ईशान कोण इसको बोला जाता है। तो यहाँ शिव की दिशा, तो आप सोच सकते हैं कि गर्म चीजें यहाँ एडजस्ट नहीं होगी। और इसके साथ ही ये कोना आपको आप बोल सकते हो पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, तो सहज भाव लग जाता है। इसलिए ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें और पोछा उसमें कंटिन्यू लगाते रहें, गंदगी ना करें, तो आपको तरक्की यहाँ देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।